नमस्कार दोस्तों। आज 18 मार्च का बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं एक बार कैसा क्या है। ये है मेरे पास बैंक निफ्टी का चार्ट और ये है डे टाइम फ्रेम पर। अपन डे टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट एक रेंज में चल रहा है और अब इस टाइम मार्केट इस रेंज के सपोर्ट पे खड़ा है। तो यहाँ से जैसा हम देख रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रेंज में चल रहा है। तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर ऐसे ऐसे ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये जैसा मार्केट पहले करेगा वैसे ही आगे करेगा। फिर फिर भी हम एक बार एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या होता है क्या नहीं होता, वो तो लाइव में पता चलेगा। तो एक बार प्लान तैयार कर लेते हैं और प्लान के लिए हम चलते हैं। सबसे पहले सेंसिबल के चार्ट पर, सेंसिबल में हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट देखते हैं इसका, तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट में है 46,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल हुआ है। और इसका पीसीआर डेटा है 0.71, जो एक बेयरिश है और पीसीआर बेयरिश है। एक बार एफ आई आई डी आई डेटा देख लेते हैं। एफ आई आई भी बेयरिश है और प्रो ट्रेडर भी बेयरिश है। और एफ आई और प्रो के अपोजिट है। ये क्लाइंट होते हैं जो हमेशा लगभग लगभग गलती होते हैं और इनके अपोजिट होते हैं, इसलिए ये है बुलिश। तो ओवरऑल पोजीशन देखें तो नेगेटिव साइड ज़्यादा बनी हुई है, लेकिन इससे ये बायस नहीं बनाना कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा। अब बैंक निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट के चार्ट में शिफ्ट करते हैं और देखते हैं अपन क्या क्या सिस्टम है क्या नहीं है। मार्केट एक क्लियर कट डाउन ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ से एक मार्केट क्लियर कट डाउन ट्रेंड है। और इसके बाद अगर मार्केट को अप ट्रेंड में जाना है, सबसे पहले तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद इसको 47,200 का ब्रेकआउट देने के बाद ही आप मार्केट को अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन के लिए समझे। इससे पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में ही है, तो अपने को ज़्यादा हड़बड़ी में फुल साइड की पोजीशन नहीं बनानी है। फुल साइड की पोजीशन बनाने के लिए हमको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे कभी कहीं भी ट्रैप कर सकता है। तो इसलिए अपने अपने लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक तो ये लेवल इम्पोर्टेंट हो जाता है अपने लिए 46,800 का, और उसके बाद 47,200 का। ये दोनों लेवल अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों लेवल इस लेवल पे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलेगा अपने को, और इस लेवल पे अपने को ये डाउन ट्रेंड है वो अप ट्रेंड में हो जाएगा। इसलिए दोनों लेवल इम्पोर्टेंट है और इन दोनों लेवल के बीच में ही मैक्सिमम ट्रैपिंग इन दोनों लेवलों के बीच में होगी। इसलिए अपने को इन दोनों लेवल के बीच में ट्रेड अवॉइड करना ही ठीक रहेगा। और डाउन ट्रेंड के लिए क्या है, डाउन ट्रेंड के लिए अपने को केवल इस ट्रेंड लाइन का और इस सपोर्ट का ब्रेकआउट देखना है। अगर इस ट्रेंड लाइन और इस डाउन ट्रेंड का जो सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो इसके बाद मार्केट को 46,000 तक आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए अगर मार्केट शुरुआत में ही इसका ब्रेक डाउन करके अपने कोई सिग्नल देता है, बेयरिश सिग्नल देता है, तो हम वहाँ पे पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल भी हिचकेंगे नहीं। अपने को अपनी पोजीशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है पुट साइड में। लेकिन अगर कॉल साइड में कोई पोजीशन बनानी है अपने को, तो इसमें थोड़ा संभल के बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा भी अपने पास पीसीआर डेटा भी बेयरिश है, एफआईआई डेटा भी बेयरिश है और ट्रेंड भी बेयरिश है। इसलिए अगर कोई बेयरिश पोजीशन मिलती है तो वो हम तुरंत बनाएंगे। लेकिन अगर कोई कॉल साइड की पोजीशन मिलती है तो उसके लिए हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे, या फिर इन दोनों लेवलों के ब्रेक होने का वेट करेंगे, क्योंकि इन दोनों लेवलों में ट्रैपिंग होगी। इसलिए मार्केट इस लेवल के और इस लेवल के बीच में से कहीं से भी घूम सकता है वापस और अपने को ट्रैप करके अपना लॉस करा सकता है। इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप इस लेवल को अवॉइड करो, इस लेवल से इस लेवल के बीच में अवॉइड करो आप, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम ट्रैपिंग है। और अगर हाँ बियरिश के लिए कोई ट्रेड मिलता है तो तुरंत एंट्री करेंगे, क्योंकि सब कुछ बियरिश है और अपन भी बियरिश में एंट्री करेंगे, तो इसलिए अपना बेस्ट प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी अपने ट्रेड के चलने की। लेकिन अगर अपन ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो अपने प्रॉफिट होने की पॉसिबिलिटी घट जाती है। इसलिए यहाँ तक मार्केट को जाने दो आराम आराम से,
और देखो, मार्केट में आपको यही पैसा थोड़ी कमाना है, यही पैसा बनेगा, आगे भी तो मार्केट में पैसा बन सकता है ना। तो अपने को पैसे को बचाओ और इस रेंज को अवॉइड करो ट्रेड करने के लिए। और बाकी देखते हैं मार्केट में क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।